शलम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम थोड़े समय के लिए वचन मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जो आप सब मेरे साथ निकालेंगे। मार्कुस अध्याय 2:1-12। सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 12। तो इसमें लिखा गया है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, यानी कि यीशु मसीह कफरनहूम में आए और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था, यानी कि यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु मसीह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पे बैठे हुए थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वे उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकालकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। तो दोस्तों, हमने वचन को पढ़ा, हमने सुना, और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। तो ये तो हमने जो पढ़ा ऊपर की बात है कि एक लकवे के रोगी आया, यीशु मसीह के पास उसको लाया गया और वहां से वो चंगा होके अपने घर चला गया। इसको देखते सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके गहराई में हम थोड़े समय के लिए जाएंगे। तो हमने देखा इस घटना में कि यीशु मसीह एक गांव यानी कफरनहूम में आए हुए हैं, एक घर में बैठे हुए हैं। जब ये समाचार लोगों तक पहुंचा, यीशु मसीह आए हुए हैं, लोगों में भागदौड़ मची। क्यों? यीशु मसीह के पास जाना है, उनको देखना है, उनसे वचनों को सुनना है, चमत्कार देखना है। वहां पे लोग इकट्ठा हुए, खचाखच भीड़ इकट्ठा हुई, और यीशु मसीह भी उसका फायदा उठाते हुए वचनों का प्रचार कर रहे हैं। टीचिंग मिनिस्ट्री या प्रीचिंग मिनिस्ट्री यहाँ पे चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो चल रहा है, ये सभा कंटिन्यू है। यीशु मसीह वचनों का प्रचार कर रहे हैं, लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं, पूरा ध्यान से लोग भी, विश्वासी लोग वचनों को सुन रहे हैं। तो उस समय एक अनोखी बात होती है। तो कुछ विश्वासी क्या करते हैं, एक लकवे के रोगी को देखें कि ये व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, कितने दिनों से, कितने सालों से, वो तो नहीं पता। तो जब इसको देखते हैं तो कुछ विश्वासी लोग क्या करते हैं, 4 विश्वासियों को चुनते हैं, 4 जवानों को कहते हैं कि इसको उठा के लेके जाओ, यीशु मसीह के पास पहुंचाओ। तो 4 व्यक्ति भी मना नहीं करते हैं, ये लोग भी उसको उठा के यीशु मसीह के पास लाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत भीड़ थी, खचाखच भीड़ है, यीशु मसीह घर के अंदर है, वहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये तो कोशिश कर रहे हैं, उसको उठा के जा रहे हैं। धीरे धीरे मुश्किल बढ़ता गया, जगह नहीं है, लोग वचनों को सुनने में लगे हुए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। वचनों को सुनने के बीच में कोई आके इनका ध्यान भटकाए, उनको बर्दाश्त नहीं है, ये लोग उसको सह नहीं सकते हैं। तो उस समय ये 4 लोग एक व्यक्ति को, एक लकवे के रोगी को उठा के उस भीड़ में लेके जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए ये सीन को, ये नजारा को, कैसे होगा, क्या सीन होगी। लोग वहां पे बैठे हुए हैं, वचनों को सुन रहे हैं, और 4 लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं।
लेकिन धीरे 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 मुश्किल बढ़ता गया। ये लोगों ने उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो जरा सोचे, वो लोग कहते हुए हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारा ध्यान को मत भटकाओ, हमें वचन को सुनने दो। तो यहाँ पे दो तरह के विश्वासी हैं। एक वो जो कि वचनों को सुनने में ही नहीं, उसको काम में तब्दीली करने में उनको संतुष्टि है, उनको आनंद मिलता है, खुशी होती है। एक व्यक्ति को आवश्यक है यीशु मसीह के पास पहुंचना। एक रोगी को, एक बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये लोग वो काम कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे विश्वासी है जो कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है कुछ ध्यान ही नहीं है, वचन को सुन रहे हैं। वाह, वचन को सुनने में लगे हुए हैं। इसमें कुछ तो बुराई नहीं है ना, सुनने में कुछ बुराई नहीं है। लेकिन बुराई क्या है? एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि खाट में पड़ा हुआ है, लकवे का रोगी है। इतना तो एक साधारण ज्ञान होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, एक मानविकता होना चाहिए कि इसको यीशु मसीह के पास पहुंचना जरूरी है। लेकिन नो, इनको पड़ी है वचनों को सुनना, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उनका ध्यान ना भटकाए। ये लोग वचनों को सुन रहे हैं। क्या फायदा दोस्तों, क्या फायदा ऐसे वचन सुनने का जो कि काम में हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ना कुछ खर्चा है, ना कुछ बल प्रयोग करना है, कुछ नहीं है, ना दिमाग चलाना है, कुछ हैवी, कुछ बोझ का काम नहीं है, बड़ा काम नहीं था। बस साइड देना है, थोड़ा जगह बना के उनको देना है कि भाई लेके जाओ, आगे जाओ। उन्होंने क्या कहा होगा? रुको, डिस्टर्ब मत करो, वचनों का प्रचार चल रहा है, और थोड़े समय में ब्रेक होगा, यीशु मसीह बाहर आएंगे, बातें कर लेना, उससे मिला लेना। लेकिन अभी नहीं, अभी हम वचनों को सुन रहे हैं, प्रचार चल रहा है। या फिर ऐसे भी कहे होंगे, जब यीशु मसीह फ्री होंगे, वचनों का प्रचार सेवा खत्म हो जाएगा, तब जाके मिल लेना, उसको वहां पहुंचा लेना। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग वचन सुन रहे हैं। तो ऐसे विश्वासी है कुछ लोग जो कि वचनों को सुनने में ही खुशी है, उसमें ही संतुष्टि है, बाकी काम में कुछ नहीं है। इनका मानसिकता, इनका मानविकता, इनका जो केयर, जरा देखें हमारे आसपास पड़ोस में कौन क्या हो रहा है, किसी को कुछ भनक ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ये 4 लोग कौन थे, उनका नाम क्या था, हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका विश्वास को हमें मानना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पे हार नहीं मान रहे। ये जो प्रॉब्लम आया, एक रुकावटी आई, एक बाधा आई थी, लेकिन ये लोग वहां पर रुकने वाले नहीं थे। ये लोग आगे बढ़े। कोई बात नहीं, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम यहाँ पे हार नहीं मानेंगे। अगर ये लोग हमें यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाएंगे, हमें जाने नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, अगर ये रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, हम अलग रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर दरवाजा नहीं है तो फिर अलग रास्ता ढूंढ लेंगे। इनका जो डिटर्मिनेशन था, विश्वास था, उसको हम देखें। जरा सोच के देखिए, जब ये लोग ऊपर से उसको छत को खोलते होंगे, कुछ आवाज आता होगा, तो जो लोग नीचे बैठे हुए थे उनको आवाज आई होगी। इन्होंने क्या कहा होगा? भाई ऊपर कौन है, कौन आवाज कर रहा है, डिस्टर्ब मत करो। कुछ तो आवाज दिए होंगे, कुछ तो बोले होंगे उनको, हमें वचन को सुनने दो भाई। लेकिन नो, ये लोग पूरा का पूरा छत को खोल के जहां यीशु मसीह बैठे हैं वहां पे इस रोगी को उतार देते हैं। और इनका विश्वास देखते हुए लिखा गया है, इन चारों का विश्वास को देखते हुए यीशु मसीह ये कहने में मजबूर हो गए कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो इनका विश्वास देखते हुए यीशु मसीह ने समझ लिया कि ये लोग काम में विश्वास करने वाले हैं। ये लोग बस बातों में नहीं, वचनों में नहीं, काम में। हमारा विश्वास किस में दिखता है? हम विश्वास करते हैं, लेकिन दिखेगा कैसे? काम में दिखता है। अगर हम उसको काम में प्रकाश करते हैं तभी दिखता है कि जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तो इन्होंने अपना विश्वास को काम में दिखाया, काम करके दिखाया कि प्रभु, हम इसको आपके चरणों पर लेके आए हैं, आपके पास लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि आप ही एक परमेश्वर है जो इसके लकवे को दूर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने भी उनको निराश नहीं किया। यीशु मसीह ने कह दिया कि हे पुत्र, हे बेटा, तेरे पाप अभी क्षमा हुए। तो ये बात सुन के जो शास्त्री फारिसी वहां पे बैठे हुए थे, पंडित लोग बैठे हुए थे, उनके मन में तहलका मचने लगा। भाई ये है कौन कि तेरे पाप क्षमा हुए बोलने वाला? ये कौन है? क्योंकि उनके हिसाब से केवल
प्रभु परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। और ये लोग ऐसे कहते थे कि यहूदियों का एक कहना ये था, इनका विश्वास ये था कि अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो पापी है। तो इनका विश्वास, उनका मानना ये था कि पाप और एक बीमारी हमेशा लिंक में रहते हैं। अगर बीमार है तो पापी है, अगर मैं बीमार हूं दैट मीन्स मैं पापी हूं। ये वे लोग बोलते रहते थे, प्रचार करते थे, और ऐसा माहौल बना रहते थे कि अगर कोई बीमार है तो ये पापी है, ये पापी है। कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तब भी उनको लगता था कि जी हाँ मैं पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पापी हूं। ये बोल बोल के लास्ट में ये लोग भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक चंगाई से बढ़ के आत्मिक चंगाई जरूरी है। तो यीशु मसीह ने यहां पे ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, उन्होंने पहले ये कहा कि आत्मिक चंगाई तुझे मिलेगी, तेरे पाप क्षमा हुए। तो आज हमारे कलीसिया में हम देखेंगे तो क्या होता है, बस हीलिंग, फिजिकल हीलिंग बस है, चंगाई चंगाई चंगाई, लेकिन पाप क्षमा के बारे में कहीं पे भी प्रचार नहीं होता है, नहीं होता है। बस हीलिंग मिनिस्ट्री, हीलिंग क्रूसेड, चंगाई सभा, ये हम देखते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा कि फिजिकल हीलिंग से बढ़ के, शारीरिक चंगाई से बढ़ के मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पाप क्षमा हुए दैट मीन्स तुम भले ही बीमार हो, शारीरिक रूप से तुम भले ही बीमार हो तब भी तुम स्वर्ग जा सकते हो। क्यों? तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो ये यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि शारीरिक चंगाई से बढ़ के आत्मिक चंगाई, पापों की क्षमा जरूरी है। तो उसको ये कहते हैं हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोगों ने क्या कहा, ये कौन है? पापों की क्षमा तो बस हमारे परमेश्वर कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने उसका भी जवाब दे दिया कि उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि तुम क्यों अपने मन में ये सोच रहे हो, क्या कहना सहज है, क्या आसान है? क्या किसी का पाप क्षमा करना या फिर ये कहना कि तू उठ और चल फिर, क्या आसान है, क्या सहज है? दोनों मुश्किल है। अगर हमने ये बोल दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए और वो अगर उठा नहीं, वो चला फिरा नहीं, दैट मीन्स हम झूठे हैं। तो दोनों होना चाहिए। पाप क्षमा हो गया तो उनके हिसाब से उनका जो मानना था कि एक पापी, एक बीमार व्यक्ति पापी है, इसलिए अगर पाप क्षमा हुए इसका मतलब उसको चंगाई मिलनी चाहिए, उसको उठना जरूरी है। इतना ही नहीं, उठना है, उसको चलना फिरना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि दोनों काम मैं आज करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं ही वो प्रभु हूं। तुम जिसको मानते हो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो कि जो पाप क्षमा करने वाला बोल के बात कर रहे हो, वो प्रभु मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई प्रभु नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और आगे जाके कहते हैं हे पुत्र तू उठ, मैं कहता हूं तू उठ, और जो खाट में तू पड़ा हुआ है उसको उठा और अपने घर चला जा। उसी क्षण, उसी पल, उसी समय ये लोग क्या करोगी, उठा। जिस खाट में वो पड़ा हुआ था, जिसका भरोसा वो खाट था, और उसको उठा के वो चला गया और सबके सामने उठ के चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके सामने, सबने देखा, और ये देखते हुए सबने प्रभु की तारीफ की, बड़ाई करके कहने लगे कि हमने आज तक ऐसा कभी भी, कहीं भी आज तक नहीं देखे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये प्रभु है हमारा कि जो हमें लगता है कि असंभव है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। इनको लगता था कि प्रभु हमारे परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकते हैं, यीशु मसीह तो प्रभु नहीं है, उनका मानना था। लेकिन वो दिखा दिया कि वो ही प्रभु है, वही परमेश्वर है जिसके इंतजार में वे थे, जिसका बाट वो जो रहे थे, वो यीशु मसीह ही है। तो उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पे मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। चंगाई का प्रभु ने नहीं कहा, चंगाई से बढ़ के, शारीरिक चंगाई से बढ़ के पापों की क्षमा जरूरी है। यानी कि यीशु मसीह को पापों की क्षमा का भी अधिकार दिया गया है। वो 4 व्यक्तियों के बारे में बाइबल कुछ बताती नहीं है, लेकिन फिर भी उनका विश्वास ऐसा था कि काम करके दिखाना है, और लकवे के रोगी को लेकर आए, यीशु मसीह तक पहुंचा है। यीशु मसीह उनको निराश या नाराज नहीं किए, उसका जवाब दे दिए और उस लकवे के रोगी को सही किए, चंगा किए। तो दोस्तों, आज हम भी
वचनों को बस सुनने में नहीं, प्रचार करने में नहीं, पढ़ाई में नहीं, हम उनको काम में भी लगा रहे हैं। प्रभु हम सभी को इस वचन से ब्लेस करें। आप भी वचन को पढ़ाई करें, मनन करें और कुछ सीखें, कुछ जानें, दूसरों को भी सिखाएं। फिर से प्रभु हम सबको आशीष दे, ब्लेस करें। सबका धन्यवाद।